अरे मम्मा हम तो रिसेप्शन पर आ गए। ये कहाँ है करण सर? करण कहाँ है? अरे ये रहा करण। हाँ। करण सर। करण, प्रीता कहाँ है? बेटा एक्सीडेंट हुआ कैसे? अरे कुछ तो बताओ, प्रीता कहाँ है? उसे कितनी चोट लगी है? मेरा मन इतना घबरा रहा है। बेटा कुछ तो बोलो। अब इन लोगों से क्या कहूँ? कैसे बताऊं कि मैंने झूठ बोला था? कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। एक मिनट करण सर, जब एक्सीडेंट हो रहा था तो क्या दिया आपके साथ थी? देखो करण, बेटा चुप मत रहो, कुछ तो बताओ कैसे हुआ? जल्दी बोलो, मेरा दिल सच में बहुत घबरा रहा है। उसे कितनी चोट लगी है? वो कहाँ पर है? कुछ तो बोलो। ये करण सर ऐसे चुप क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है। करण सर, आप दी को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? हमें यहाँ होटल में क्यों बुलाया है? हाँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, कोई डॉक्टर उसे देख लेता। तुम होटल में कुछ तो बोलो। एक काम कीजिए, आप लोग मेरे साथ चलिए कमरे में जहाँ प्रीता है। खुद ही देखिए, ज्यादा चोट नहीं है। ये सब हो क्या रहा है? करण सर जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अरे चलो चलो। लेकिन सब मेरी बात तो सुनिए सब। एक मिनट, मेरी दी सच में यहाँ है भी या नहीं? तो क्या कर रही है सृष्टि? करण का रास्ता क्यों रोक रही है? मैं कह रही हूँ हट जा। कुछ तो सही नहीं है, और क्या सही नहीं है ये करण सर हमें बताएंगे। कुछ तो झोल है ना करण सर, और आप कुछ ना कुछ तो हमसे छुपा रहे हो। हम कब से आपको सवाल किए जा रहे हैं और आप हमसे नजरें चुरा रहे हैं। एक भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं दिया करण सर ने। और सर मैं आपको जानती हूँ, अब ऐसे है नहीं। आप किसी भी फैमिली को ऐसे फोन करके नहीं बोलोगे कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि हम कितने स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, हम कितने टेंशन में आ जाएंगे। और मुझे फॉर द फैक्ट पता है कि दी को कुछ नहीं हुआ है। दी बिल्कुल भी ठीक है। और हाँ, मुझे आपका भी पता है सर, इतनी सी चोट लगी होगी दी को और आप उन्हें हॉस्पिटल ले गए होंगे। लेकिन हॉस्पिटल तो ठीक है करण सर, आपने हमें इस होटल में क्यों बुलाया है? क्या छुपा रहे करण सर? प्लीज बताइए ना, हमें जानना है। मुझे अभी क्या भी जानना है कि आप क्या छुपा रहे हो। चुप रहे। तेरे मुंह में जो भी आता ना तू बोलती जाती, सोचती नहीं है क्या बोल रही है और किसको बोल रही है। बेटा इसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम चलो। लेकिन आंटी ये ठीक बोल रही है, प्रीता का एक्सीडेंट नहीं हुआ। देखा मम्मा, मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब मैंने करण सर को लॉबी में देखा। प्लीज करण सर, अभी आप प्लीज बता दीजिए आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ऐसी कौन सी वजह हो गई जो आपको प्रीता के एक्सीडेंट का बहाना लेना पड़ा हमें यहाँ जल्दी बुलाने के लिए? कोई तो वजह होगी ना। आंटी, दादी, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मैं बस इतना चाहता था कि आप लोग फौरन ही आए। मैंने आंटी आपको पहले भी फोन किया था, आपने फोन काट दिया मेरी बात बिना सुने। तो मुझे बस आप लोगों को यहाँ बुलाना था। आई एम सॉरी, मैंने प्रीता के एक्सीडेंट का बहाना बनाया, क्योंकि वही एक चीज है जिससे आप लोग यहाँ दौड़े चले आए। लेकिन कौन सी वजह है वो? पृथ्वी। आई एम सॉरी आंटी, मैं जानता हूँ आप पृथ्वी को पसंद करती हैं, लेकिन मुझे पृथ्वी पर शुरू से ही शक है। मैंने रोके वाले दिन प्रीता को भी बोला था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसमें कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है। मेरे ड्राइवर के साथ उसका झगड़ा भी हुआ, लेकिन ये सब बातें मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है जो मैंने आज देखा। आज मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा। वो उससे किसी बात को लेकर माफी मांग रहा था, उसे बेबी लव यू वगैरह कह रहा था। मैं चाहता था आप सब ये चीजें अपनी आंखों से देखें, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ फौरन बुला लिया। एक मिनट, आप इस होटल में क्या कर रहे थे सर? अरे तू क्यों उससे पूछ रही है? वो अपने किसी एक मिनट मम्मा, किसी काम से आए थे क्या इस होटल में? तुम ना जोश में आकर सारा होश मत खो देना। देखो वक्त से पहले ही सारा ड्रॉ कर दोगे तुम करण मुझसे प्रॉमिस करो कि शौर्य के सीक्रेट बॉयफ्रेंड वाली बात किसी से नहीं कहोगे। अगर उसे भनक लग गई ना तो वो अलर्ट हो जाएगी और उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढना वाले बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, समझे? तो ओके, प्रॉमिस। प्रॉमिस। क्यों पूछ रही है तू करण से? कोई क्यों? बात नहीं आंटी, बता देता हूँ। मैं यहाँ एक ऐड की मीटिंग के लिए आया था। यहाँ पृथ्वी को बात करते हुए सुना तो उसका पीछा यहाँ तक किया, तो देखा वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया हुआ है। तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रीता से क्या कहे। कितने विश्वास के साथ मैंने उसका हाथ पृथ्वी के हाथ में दिया और वो किसी और लड़की के, मेरी बच्ची पर ही। मैंने वो दीपक ने इतना कुछ बुरा किया उसके साथ, और अब पता नहीं मैं प्रीता को कैसे समझाऊंगी। वो कैसे समझेगी? अरे बस करो मामा, ये वक्त इमोशंस में बहकर आंसू बहाने का नहीं है। अगर कुछ जगाना है ना दिल में तो गुस्सा जगाइए उस पृथ्वी के लिए। और हाँ बता देती हूँ, जैसे हम उस पृथ्वी को रेड हैंडेड पकड़ेंगे ना मम्मा, उस पे बरस जाना प्लीज। उसको छोड़ना नहीं, उसका कचुम्बर बना देना। ये दीपक का भी गुस्सा ना इस पृथ्वी पर निकाल देना, क्योंकि वो इसी लायक है। दादू सही बोला ना मैंने? और कुछ समझाना है मम्मा को? नहीं समझा दिया, ठीक है। लेकिन उस पृथ्वी को तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। बैंड बजा के रहूंगी। हम लोग तो बस आपसे हाथ जोड़कर आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आए। इसके अलावा हमें और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। हमारा पृथ्वी बचपन से ही ऐसा है।
रीत रिवाज, मान मर्यादा, बड़ों की इज्जत रखना सब छुटपन में ही सीख गया था। चलो करण बेटा, चल चलो। को धोखा दे रहा है। कहाँ है कमरा बेटा? वो वाला कमरा। चल। नहीं खुलेगा, जानबूझ के वक्त लगा रहा है। पता नहीं सोचो का कौन आ गया। यार ये जितना वक्त लगेगा ना दरवाजा खोलने में, उतना ही हमारे दिमाग की ना होते जाएगी। इसने हमारे साथ जितना बुरा किया है ना, हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ दादू। चला बजा जोर से। आंटी जी, आप सब लोग यहाँ पर? ये दरवाजा लॉक नहीं होगा पृथ्वी। चलो हट सामने से, अंदर जाना है। आंटी जी कुछ नहीं है। उनसे क्या बात कर रहा है? मैं तो उससे बात कर रहा हूँ ना। अरे प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप सब लोग यहाँ पर? दरवाजा खोल, मुझे अंदर जाना आंटी जी मैं आपसे कह रहा हूँ, बिलीव मी, कुछ नहीं है अंदर। करण कह रहा है ना हमें अंदर जाना है तो अंदर जाने दो। आंटी जी प्लीज विश्वास हट। आंटी जी मेरी बात तो सुनिए। दादी जी आप लोग खामखा। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं अंदर। कोई नहीं है, कोई नहीं अंदर। ये शार शो मचा रहा है। हाँ बोल। कौन है अंदर? बाहर आओ, दरवाजा खोलो। देखो चुपचाप सीधी तरीके से बाहर चली आओ, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। मैं सच में दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, कोई नहीं अंदर। करण साहब बात नहीं मान रही, तोड़ दो दरवाजा। अरे छोड़ बेटा, हमें लड़की को देख के क्या करना? लड़की ने थोड़ी हमें धोखा दिया, धोखा तो इस पृथ्वी ने दिया। जी बस अब चुप क्यों खड़े हो? और कुछ बोलो ना, बताओ तो सही कि क्यों किया ये सब? कितने विश्वास के साथ मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया, ये सोचकर कि तुम उसका हाथ थामोगे। तुम तो एक घटिया इंसान। अरे तुम तो इंसान ही नहीं, तुम तो शैतान हो, शैतान। मैंने क्या सोचा था और तुम क्यों निकले? आंटी जी चुप, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और मैं बोलूंगी कल, वैसे कल ही तो मैंने रोका, पर आज तुम अपनी गंदी हरकतों पे आ गए। मेरा ही दिमाग खराब, मुझे समझ जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैंने विश्वास कर लिया तुम पे। मुझे समझ जाना चाहिए था कि अगर कोई इतनी अच्छाई दिखा रहा है ना तो वो इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। मुझसे गलती हो गई तुम्हें पहचानने में। आंटी जी आप मुझे गलत समझ रही हैं, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। बस रहने दो पृथ्वी, तुम्हारी इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में हम काफी बेवकूफ बन चुके और तुमने हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया। ठीक कह रही है बीची, मुझे तो सोचकर शर्म आ रही है कि पता नहीं तुम्हारे माँ बाप को अगर पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे शर्म से मर जाएंगे। कितना अच्छा सोच रहे थे वो तुम्हारे बारे में, कितना अच्छा बोल रहे थे तुम्हारे बारे में, और तुम कितने घटिया निकले। वो तो शुक्र करो कि करण को तुम्हारे बारे में पता चल गया और उसने हमें बता दिया, नहीं तो पूरी जिंदगी हम तुम्हें देवता ही समझते रहते और तुम हमें पागल बनाते रहते। जी आपने मुझे इतना सब चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे और कुछ बोलने की कोशिश भी मत करना। आंटी एक बार देख लेते हैं, पता चल जाएगा, वरना बाद में बहाने बनाएगा कि अंदर कोई लड़की नहीं थी। आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें उस लड़की को देख ही लेना चाहिए। देखो जो कोई भी अंदर है चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। ओके फाइन। ये तो प्रीता जी है। क्या हुआ, नहीं पहचानते हो इन्हें? क्या हो गया? आप लोग इस तरह यहाँ पर सब ठीक था? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्योंकि मैं बताता हूँ आंटी जी, प्रीता जी को मैंने यहाँ पर बुलाया था क्योंकि मैं उनसे अकेले में बात करना था। तू चुप कर, तुझसे बात नहीं कर रहा मैं। आंटी दादी ये झूठ बोल रहा है, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से इसे दूसरी लड़की के साथ। झूठ बोलता है। करण, बिहेव योरसेल्फ। तुमने मुझे ही देखा होगा क्योंकि मैं ही पृथ्वी के साथ थी। और क्या हुआ है, सब लोग इस तरह से यहाँ क्यों आए हैं? सृष्टि कुछ बताएगी? वो दी करण सर ने हमें फोन करके कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया है और आप हॉस्पिटल में हैं। लेकिन बाद में करण सर ने हमें कहा कि
पृथ्वी हमें, आपको और हम सबको धोखा दे रहा है। यहाँ पे किसी लड़की के साथ है वो, इसलिए हम यहाँ पर आ गए भाग भाग कर। ये जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं, बहुत बड़ा कमीना है ये। Hey, stop it now. बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। आज मुझे पहली बार अपनी अच्छाई पर पछतावा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ मेरी अच्छाई की वजह से मुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है, इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लेकिन आंटी जी, बिना किसी गलती के शर्मिंदा होना पड़े ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। बस अब बहुत हो गया। बेटा आप एक मिनट मेरी बात तो आंटी मेरी बात को समझिए। कोई बात नहीं सुननी। पृथ्वी पृथ्वी आंटी- रुको। पृथ्वी बेटा बेटा एक सेकंड रुक जाए। एक सेकंड बेटा एक सेकंड। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे सच में बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आगे से कभी नहीं ऐसी आंटी बात करती। इतनी बदतमीजी आंटी जी कैसे? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी अपने को धोखा दे सकता हूँ? आप सब लोगों ने मिलकर मेरी इतनी बुराई की, क्या कुछ इल्जाम लगाए? लेट मी टेल यू आंटी जी, आई फील वेरी हर्ट। आज से पहले किसी ने मेरी इतनी बुराई नहीं की है जितनी आप लोगों ने आज की। क्या क्या कह रही थी आप? कि मैं अच्छा होने का बस दिखावा करता हूँ? सॉरी टू से आंटी जी, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो इसमें आपकी जजमेंट फेल हो गई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। मैं मानती हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। गलती मैंने की है, मैंने गलती की है। मैं आगे से ऐसी आंटी जी, गलती मैं नहीं जानता था मैं कि अच्छा इंसान होने का ये नतीजा। आप क्या कह रही थी कि मैं दगाबाज हूं, मैं शैतान हूं? आंटी जी, आपको इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि मैं आपका होने वाला दामाद हूं। आपको मां सम्मान दर्जा दिया है मैंने, और आपने उस करण पर विश्वास किया। गलत उसकी बातों में आ गई आप। आंटी जी, मैं मानता हूं कि मैं अच्छा इंसान हूं, इसका मतलब ये नहीं कि लोग मेरी शराफत का फायदा उठा ले। आंटी जी, आप लोगों ने मेरी बहुत इंसल्ट की है, लेकिन अब बस। मैं अभी इसी वक्त प्रीता के साथ ये रिश्ता तोड़ता हूं। आंटी जी, मैंने आपकी आज तक बहुत इज्जत की है, लेकिन आज जिस तरह से आपने मुझे बेइज्जत किया है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा। आई एम सॉरी। एक मिनट पृथ्वी बेटा एक मिनट आओ वापस से शादी नहीं छोड़ सकते। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने आपको बुरा सुनाया ना, तो आप मुझे सुना लीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, मैं पाँव पड़ती हूँ। आप रिश्ता मत तोड़िए, माफ कर दीजिए ना बेटा, माफ कर दीजिए। आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। जो सुनाना है आप मुझे सुना दीजिए। आप ऐसे रिश्ता कैसे रिश्ता? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। भाई फैमिली इतना परेशान हो गई, भागते भागते यहाँ आई। उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। माँ को इतना नीचा देखना पड़ा पृथ्वी के सामने, हम सबको इतना शर्मिंदा होना पड़ा। आखिर ये सब करके तुम्हें मिल क्या गया? बता। देखो प्रीता, मेरी बात को समझो। मुझे सिर्फ पहले शक था कि पृथ्वी में कुछ ना कुछ झोल है, लेकिन आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। मैंने उसे किसी लड़की के साथ यहाँ देखा। मैं वही बताने के लिए सबको यहाँ बुलाया था। दैट्स इट। करण सर, वो लड़की कौन थी? शट अप सृष्टि, तू भी इसकी बातों में आ गई। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। अगर तूने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा तो ये कैसे सोच लिया कि वो पृथ्वी के साथ थी? मैं ये बात कह सकता हूँ, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। प्रीता जानती है क्यों, राइट प्रीता? क्योंकि हम दोनों एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो नाजायज रिश्ता बनाना चाहती है, लेकिन हम नहीं जानते किसके साथ, क्योंकि हमने उसके लवर का चेहरा नहीं देखा। बस करो करण, इनफ इज इनफ। तुम्हारा वाकई दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं क्यों तुम यहाँ बैठकर पृथ्वी में खामियां निकाल रहे हो जो उसमें है ही नहीं। तुमने खुद को सुना है? क्या कह रहे हो तुम? ऐसी बातें, ऐसी हरकतें तुम्हें सूट करती है क्या? जस्ट स्टॉप इट नाउ। ठीक है, तुम यहाँ कितने बजे आई थी? क्या? मैंने तुमसे पूछा तुम किस वक्त यहाँ पहुंची थी? मैं यहाँ टाइम देखकर नहीं आई थी, अभी तो आई हूँ। आधा घंटा हो गया होगा। एग्जैक्टली। मैंने पृथ्वी को उस लड़की के साथ बहुत देर पहले देखा था। ओके करण, वो उसकी मॉम होंगी। उसने मुझे यहाँ अपनी मॉम से बात करने के लिए बुलाया है। वो यही है। ये फालतू में बात का वो उसकी बतंगड़ मॉम नहीं थी यार। उसकी मॉम होती तो मैं अच्छी तरीके से पहचान जाता। उसकी मॉम नहीं थी वो। ऐसा कैसे हो सकता? मॉम ही थी, क्योंकि उसने मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया कि उसकी मॉम ने मुझे कुछ बात करनी है, वरना वो मुझे यहाँ क्यों बुलाता? क्योंकि उसने शायद मुझे देख लिया होगा और वो डर गया होगा, इसीलिए मुझे गलत प्रूफ करने के लिए उसने तुम्हें यहाँ बुलाया। क्या बात कर रहा है ये? उसने तुम्हें देख लिया होता और ऐसी उसकी कोई गलत इंटेंशन होती तो वो भाग जाता ना। वो इसलिए नहीं भागा क्योंकि उसे लगा होगा मैं उसका पीछा करूंगा और उसका पर्दा फाश कर दूंगा, इसलिए उसने सॉलिड गेम खेला मेरे साथ। हाँ, सबके सामने मुझे ही स्टूपिड बना दिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हो, किसी क्रिमिनल या गुंडे के बारे में बात नहीं कर रहे हो कि वो इतनी सी देर में इतनी बड़ी प्लानिंग कर लेगा। Why don't you understand? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो करण, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है,
तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन कुछ भी मेरे रिश्ते के खिलाफ मत करो प्लीज। प्रीता, वो रिश्ता अच्छा नहीं है। तुम्हारी बहुत गलत किया है तुमने प्रीता के साथ। कितना विश्वास करती थी मैं कितना विश्वास करती थी मैं तुम पे। तुम्हारी बातों में आके मैंने वो अपने देवता समान होने वाले दामाद को कितना कुछ सुना। मैं जानती हूँ तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम बातों को समझते नहीं हो, लेकिन क्रिकेट खेलते हो ना तुम, जिंदगी को खेल समझते हो कि एक बार आउट होगे तो दोबारा खेल सकते हो, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है, वो तुम्हारा मौका नहीं देती। एक बार आउट तो आउट। मम्मा करण सर सृष्टि पीछे हट जा, तुम इधर मत बोल। बहुत विश्वास किया था मैंने तुम्हारी बातों में आके मैंने उसको इतना कुछ सुना दिया, और अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। तुम्हारी वजह से सब कुछ गलत हुआ है प्रीता के साथ, तुम्हारी वजह से सब कुछ सुन लिया, तुम्हें समझ में आ रहा है। मुझे नहीं आना चाहिए था तुम्हारी बातों में, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आ गई क्योंकि मुझे तुम पे विश्वास था, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। माँ करण को इतना सुना रही है, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। माँ सब गलत हो गया प्रीता, सब गलत हो गया। और नहीं प्रीता यही जिम्मेदार है। अच्छा यही जिम्मेदार है। एक मिनट आप इधर आओ। ये प्रीता सब इसकी वजह से, मुझे इसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। मेरी गलती है। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, रिलैक्स, इतना गुस्सा मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि करण ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल बेवकूफी थी, ये लेकिन माँ वो सब उसने इसलिए किया क्योंकि बहुत केयर करता है ये मेरी। I mean, हम सबकी बहुत केयर करता है, चाहे जो भी हो। उसका इरादा गलत नहीं था, शायद उसे लगा हो कि आप समझ रही हैं ना, वो हमेशा हमारी कितनी हेल्प करता है। मेरे लिए तो आग में भी कूद गया था माँ। मुझे लगता है कि he was just being too careful। आप प्लीज उसे गुस्सा मत कीजिए, उसका इरादा गलत नहीं था। वो तो ऐसा इंसान ही नहीं है कि जानबूझकर किसी को हर्ट करे। प्लीज उस पर गुस्सा मत कीजिए आप। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन मैं करती नहीं। वो पृथ्वी है ना, उससे रिश्ता तोड़ दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसमें, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे तो समझ जाना चाहिए था। मैंने वो दीपक उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो प्रीता के लायक नहीं था। मैंने खुद दीपक से कहा था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगी अपनी बेटी के लिए, और मुझे लगा कि पृथ्वी मिल गया तो अब मेरी प्रीता को दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिल गया। लेकिन मैंने ही गलती की है, मुझे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी उससे। अब मैं क्या जवाब दूंगी रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को, सबको। मतलब अभी तो रुका हुआ था ना, और अभी जाने टूट गई। मेरी बच्ची, मतलब मुझे बच्ची का क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं प्रीता का क्या होगा। तुम्हारे मॉम एंड डैड नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए? तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? घर पे नहीं है तभी तुम्हें यहाँ बुलाया ना मैंने। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने अपसेट क्यों, ना गंदा सा फेस क्यों बना के रखा है? मैंने उस प्रीता के साथ रिश्ता तोड़ दिया। व्हाट? लेकिन क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन क्यों लिया तुमने। तुम्हें पता नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि उन लोगों ने मेरी बहुत इंसल्ट की। अरे क्या इंसल्ट? प्रीता तो आ गई थी वहां पे। उस प्रीता के वहां आने से पहले सरला ने क्या कुछ नहीं कहा मुझसे।
इतना जलील किया, कह रही थी कि तुम दगाबाज हो, अच्छाई का दिखावा करते हो, तुम शैतान हो, तुम ये हो वो हो। क्या लगता है तुम्हें मैं इतना सब कुछ सुनने के बाद भी ये रिश्ता कंटिन्यू करूं? नेवर। मैं ये सब बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। और वो करण, वो बड़ा उछल रहा था उस दिन, क्या कुछ इल्जाम लगाए उसने मुझ पर, और वो स्टूपिड अरोरा परिवार मुझ पर यकीन करने की बजाय, अपने होने वाले दामाद पर यकीन करने की बजाय उस करण पर यकीन किया उन लोगों ने, उस पर विश्वास किया। ऐसी इंसल्ट मैं कभी टॉलरेट नहीं कर सकता। एक बात बताओ, तुम अपनी इंसल्ट नहीं भूल सकते, लेकिन हमारा मकसद भूल गए। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो पृथ्वी? ये शादी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ठंडे दिमाग से सोचो, जो इन लोगों ने कहा है ना तुम्हारी इंसल्ट की, अपने दिल पे मत लो। और जो हम उनके साथ कर रहे हैं वो भी तो बुरा ही है। तुम्हारी और प्रीता की शादी हो जाएगी तो मैं ऋषभ को लेके फ्री हो जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं होगा। और उसके बाद तुम्हें प्रीता के साथ जो करना है ना करो, उसे कमरे में बंद रखो, उसकी सारी फ्रीडम ले लो, उसे लूथरा हाउस की तरफ जाने भी मत दो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम क्यों नहीं समझ रहे कि इस शादी से हमारा पूरा फ्यूचर प्लान डिपेंड करता है? प्लीज पृथ्वी, प्लीज ये रिश्ता मत तोड़ो, प्लीज।